जय हिंद दोस्तों, मैं पंकज कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेज में आप लोग को स्वागत करते हैं। चलिए आज हम लेकर आए क्लास 12 का इतिहास, जो हमने कल पढ़ा चुके हैं 50 क्वेश्चन तक है। देखिए आज 50 से क्या पढ़ाएंगे 51 तक। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ जितना भी हो शेयर जरूर करें। चलिए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए जो भी पढ़ाएंगे कि 2025 से पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक ना। चलिए देखिए पहला प्रश्न करा, देखिए पहला प्रश्न करा है आइन ए अकबरी। क्या करा है? आइन ए अकबरी किसने लिखा था? आइन अकबरी किसने लिखा था? तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? निजामुद्दीन अहमद। क्या है? निजामुद्दीन अहमद। दूसरा क्या है? अब्बास खां सरवानी। तीसरा क्या है? अब्दुल कादिर बदायनी। और फोर में क्या दिया है? अब्बुल फजल। चलिए इसका सही जो आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी, अब्बुल फजल होगा। चलिए 52वें प्रश्न को देखते हैं। 52वें प्रश्न करा है कि मुगल काल के भारतीय, क्या करा है कि मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान को दर्शाने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते थे? तो पहला ऑप्शन दिया है रैयत। दूसरा क्या है? मुजारियान। तीसरा क्या है? असामी। और फोर में क्या दिया है? इनमें से सभी। चलिए इसका जो सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? मुजारियान। क्या होगा? मुजारियान होगा। चलिए 53वां प्रश्न देखते हैं। करा कि 18वीं सदी में बंगाल में, करा 18वीं सदी में बंगाल में जमींदारों द्वारा दस्तकारों को सेवाओं के बदले दी जाने वाली नकदी व्यवस्था क्या कहलाती थी? अब करा नकदी व्यवस्था क्या कहलाती थी? तो पहला ऑप्शन दे रहा है मिरास। दूसरा क्या है? जजमानी। तीसरा क्या है? वतन। और फोर में क्या दिया? वेतन होगा। ठीक है। फोर में क्या है? इनमें से कोई नहीं। फोर में क्या है? इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका जो सही आंसर होगा तो ऑप्शन बी। क्या होगा? जजमानी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और प्रतिदिन वीडियो आएगा। चलिए कल हिंदी का लेकर आएंगे। चलिए अगला प्रश्न की दान में दिया गया। अब कहा कि दान में दिया गया राजस्व अनुदान क्या कहलाता था? पहला ऑप्शन देखिए क्या दे रहा? अराजी। दूसरा क्या है? शिवगल। तीसरा क्या है? नगरी। और फोर में क्या दिया? जजमानी। तो चलिए सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी। क्या होगा? शिवगल। चलिए 55वां प्रश्न देखते हैं। करा अनानास, पपीता और मक्का भारत में कब से उपजाए जाते हैं? अब करा भारत में कब से उपजाए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन दे रहा है 6ठी शताब्दी। दूसरा क्या है? 12वीं सदी। तीसरा क्या है? 14वीं सदी। और फोर में क्या दिया है? 17वीं सदी में। तो चलिए देर ना करते इसको सही आंसर को देखते हैं। तो सही जो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। 17वीं सदी में क्या होता था? अनानास, पपीता, ये सब क्यों 17वीं सदी में उपजाए जाते थे। चलिए 56 नंबर देखिए करा है गुलबदन बेगम ने किस ग्रंथ की, अब करा गुलबदन बेगम ने किस ग्रंथ की रचना की? तो पहला ऑप्शन दे रहा है बाबरनामा। पहला क्या दिया है? बाबरनामा। दूसरा क्या है? हुमायूंनामा। और तीसरा क्या दे रहा है? तो आलमगीरनामा। और फोर में क्या दिया? 17वीं सदी। तो चलिए इसका सही जो आंसर होगा तो हुमायूंनामा। क्या लिखे थे? गुलबदन बेगम हुमायूंनामा। हुमायूंनामा कौन था? तो गुलबदन बेगम का कौन था? भाई था। कौन? हुमायूं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कर बाबर क्या कर रहा है कि बाबर ने बाबरनामा
किस भाषा में लिखा। अब कह रहा बाबर ने बाबरनामा किस भाषा में लिखा, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है फारसी, दूसरा क्या है तुर्की, तीसरा क्या है उर्दू, और फोर्थ में क्या दिया है हिब्रू। तो चलिए सही आंसर देखते हैं। तो ऑप्शन मारिए, क्या मारिएगा तुर्की भाषा में लिखे थे। क्या लिखे थे तुर्की भाषा में। चलिए अगले प्रश्न आइए, कह कि भारत में मुगल वंश, क्या करा कि भारत में मुगल वंश की ये संस्थापक कौन थे। अब करा भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, तो पहला क्या दिया है शेरशाह, दूसरा क्या है अकबर, और तीसरा क्या है हुमायूं, और फोर्थ में क्या दिया है बाबर। चलिए सही आंसर क्या होगा, तो भारत में किसको कौन के थे, तो बाकन सॉरी भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन थे बाबर। इन्हें ऑप्शन क्या मारिएगा डी मारिएगा। चलिए अगला देखिए, कह रहा है जीतल किस धातु का बना सिक्का था। अब कह रहा है जीतल किस धातु का बना सिक्का था, तो पहला ऑप्शन को देखते हैं। पहला क्या कर रहा है सोना, दूसरा क्या है तांबा, तीसरा क्या है पित्तल, और फोर्थ में क्या दिया है चांदी। तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी तांबा। चलिए अगला देखिए, कह रहा कि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई, क्या लड़ाई पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था। अब कह रहा कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो 1556 में सॉरी 1556 में किसके किसके बीच हुआ था, तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। इसमें किसको हारा मैंने कौन हारा था, उसका सही जो आंसर मार दिए हेमू क्या हुआ था इस युद्ध में परास्त हो चुका था। चलिए अगले देखिए, कह रहा है कि 1793 में जब बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था, तो वहां का गवर्नर जनरल कौन था। अब कह रहा कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो पहला ऑप्शन दे रहा है वारेन हेस्टिंग, दूसरा क्या है कर्नवालिस, तीसरा क्या है बुकानन, और फोर्थ में क्या दिया है रिपन। तो सही आंसर को मारते हैं। सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी, कौन था लॉर्ड कर्नवालिस। चलिए देखिए 62वां प्रश्न लेते हैं, कह रहा कि पांचवी रिपोर्ट। अब कह रहा कि पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया, तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला क्या दिया 1793, दूसरा क्या दिया 1774, तीसरा क्या है 1813, और फोर्थ में क्या दिया है 1833। तो सही जो आंसर क्या होगा ऑप्शन सी 1813 में पेश किया गया था। कितने पन्ने के थे, तो 1002 पन्नों का कहां पेश किया गया था, तो ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। चलिए अगला देखिए, क्राफ्ट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है 1774, दूसरा क्या है 1784, तीसरा क्या है 1793, और फोर्थ में क्या दिया है 1813। तो सही जो आंसर क्या होगा ऑप्शन बी 1784 में क्या पास किया गया था, तो क्या है प्रिंस इंडिया एक्ट क्या हुआ था पारित किया गया था। चलिए अगले देखिए, करा फ्रांसीस बुकानन कौन थे। अब करा फ्रांसीस बुकानन कौन थे, तो पहला ऑप्शन दिया है एक चिकित्सक, दूसरा क्या था एक जमींदार, तीसरा क्या था एक व्यापारी, और फोर्थ में क्या दिया एक गवर्नर। तो सही जो आंसर क्या होगा ऑप्शन ए क्या थे
एक फ्रांसीसी क्या थे, चिकित्सक थे। चलिए अब अगले प्रश्न देखते हैं, करा कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। कौन विद्रोह, संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो पहला ऑप्शन देखते हैं 1792 से 1793। दूसरा क्या है 1833 से 1834। तीसरा क्या है 1855 से 1856। फोर में क्या दिया है 1875 से 1876। सही जो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी मार दीजिए। 1855-56 में कौन विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह। इसका नेता कौन था, सिद्धू और कान्हू। कौन थे, सिद्धू और कान्हू, ठीक है, संथाल विद्रोह के नेता थे। चलिए अब देखिए अगले प्रश्न देखते हैं, करा अंग्रेजों ने दामिन इक्को में किस जनजाति को बसाया था। तो पहला ऑप्शन दिया है संथालों को, दूसरा क्या है पहाड़ियों को, और तीसरा क्या दिया है मुंडाओं को, और फोर में क्या दिया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी, पहाड़ियों को, ऑप्शन बी। चलिए अगला देखिए, कर रैयतवारी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी कौन होता था। अब कर रैयतवारी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी कौन होता था। तो पहला क्या दिया है किसान, दूसरा क्या है जमींदार, और तीसरा क्या दिया है साहूकार। फोर में क्या है इनमें से कोई नहीं। तो सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए, क्या थे किसान थे। चलिए अगला देखिए, कर है 10 मई 1857 को सिपाहियों ने कहां विद्रोह किया था। अब करा कि 1857 में कहां विद्रोहियों ने विरोध किया था। तो पहला ऑप्शन दिया है दिल्ली, दूसरा क्या है आगरा, और तीसरा क्या है मेरठ, फोर में क्या है पटना। तो सही जो आंसर क्या मारिएगा मेरठ, ऑप्शन सी। ये कहां पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला देखिए, कर है 1856 में अवध के नवाब, अब कर 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने किस आरोप में हटाया था। तो पहला ऑप्शन को देख लीजिए, पहला करा है विद्रोहियों को गतिविधियों के कारण, दूसरा क्या दिया है कुशासन के कारण, तीसरा क्या है मराठों के विरुद्ध युद्ध में साथ नहीं देने के कारण, और फोर में क्या है इनमें से कोई नहीं। तो सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी, क्या था कुशासन के कारण। चलिए अगला देखिए, करा किसे बंगाल आर्मी का पौधा कहा जाता है। करा किसे बंगाल आर्मी का पौधा कहा जाता है। तो पहला दिया है कलकत्ता, दूसरा क्या है अवध, तीसरा क्या है ढाका, और फोर में क्या दिया है दिल्ली। चलिए सही आंसर देखिए, तो सही जो आंसर क्या होगा ऑप्शन बी, अवध को। अवध का नया नाम क्या हो गया है लखनऊ। क्या नाम है लखनऊ। चलिए अगला देखिए, कह कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को, कह कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून कब बनाए थे। तो पहला ऑप्शन को देख लीजिए 1820 से, दूसरा क्या है 1829 से, तीसरा क्या है 1833 से, और फोर में क्या दिया है 1839 दिया है। तो सही जो आंसर मारिए आपका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। चलिए 72 नंबर प्रश्न को देखते हैं,
करा बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहां निवासित कर दिया था? किसको निवासित कर दिया था? तो बहादुर शाह जफर को। तो पहला क्या दिया है? कलकत्ता। पहला क्या है? कलकत्ता। दूसरा क्या है? रंगून। तीसरा क्या है? बंबई। और फोर में क्या दिया है? मद्रास। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। कहां? रंगून में। चलिए अगला देखिए, करा द किलमेंसी ऑफ कैनिंग क्या था? तो पहला क्या दिया है? अखबार। दूसरा क्या है? कार्टून। तीसरा क्या है? मूर्ति। और फोर में दिया है कानून। तो ये क्या थे? तो सही आंसर मारिए आपका ऑप्शन बी। क्या थे? एक प्रकार का एक कार्टून था। चलिए अगला देखिए, करा किसने 1857 के विद्रोह को, अब करा किसने 1857 के विद्रोह को भारत का स्वाधीनता संघर्ष कहा है? तो पहला ऑप्शन को देख लीजिए, पहला क्या दिया है? दिस रैली। दूसरा क्या है? मार्क्स। तीसरा क्या है? तिलक। और फोर में क्या दिया है? सावरकर। तो सही आंसर मार दीजिए ऑप्शन बी। पूरा नाम क्या है? बीडी सावरकर। क्या नाम है? बीडी सावरकर। तो सही आंसर क्या मारिएगा? ऑप्शन डी। चलिए अगला देखिए, 1858 में पील कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? अब कह रहा है कि राजस्व व्यवस्था में सुधार के लिए। दूसरा क्या कह रहा है? विद्रोहियों को सजा के लिए। तीसरा क्या है? सेना का पुनर्गठन के लिए। और फोर में क्या दिया है? शिक्षा का प्रचार के लिए। मैंने क्या प्रचार प्रसार के लिए। तो सही जो आंसर मारिएगा, तो सही आंसर क्या मारिएगा? सही आंसर मारिए इसमें से ऑप्शन सी मारिए। क्या मारिएगा? सेना का पुनर्गठन के लिए। क्या था? सेना का पुनर्गठन के लिए। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? तो पहला ऑप्शन को देखिए 1909। दूसरा क्या है? 1910। तीसरा क्या है? 1911। और फोर में क्या दिया है? 1912। तो सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? 1911। चलिए अगला देखिए, करा फोर्ट सेंट जॉर्ज किस शहर में स्थित है? तो पहला दिया है पांडिचेरी। दूसरा क्या है? मद्रास। तीसरा क्या है? कलकत्ता। और फोर में क्या दिया है? बंबई। तो सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी को क्या होगा? मद्रास। चलिए अगला देखिए, करा गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस स्थापक शैली में हुआ था? तो पहला दिया है नवगाथिक। दूसरा क्या है? इंडो सारासेनिक। तीसरा क्या है? नव शास्त्रीय। और फोर में क्या दिया है? द्रविड़ शैली। तो सही इसका जो होगा ऑप्शन बी, इंडो सारासेनिक में। चलिए अगला देखिए, करा भारत में नियमित दासकीय जनगणना कब प्रारंभ हुआ था? तो पहला ऑप्शन देखिए 1881 दिया। दूसरा क्या है? 1871। तीसरा क्या है? 1881। और फोर में क्या दिया? 1891। पहला दिया था 1861 दिया था। तो सही है जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? 1881। चलिए अगला देखिए, करम महात्मा गांधी एक मुकदमे के सिलसिले में कहा गए थे? दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका कब गए थे? ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक कर दिया होगा। ठीक है,
तो पहला ऑप्शन देखिए यार 1891, दूसरा क्या है 1893, तीसरा क्या है 1901 और फोर्थ में क्या दिया 1906। इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी 1893 में। चलिए अगले देखिए, कह रहा है गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए। अब कह रहा है कि गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए, तो पहला दिया है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा क्या है जेवी कृपलानी, तीसरा क्या है राजकुमार शुक्ल और फोर्थ में क्या दिया तिलक। तो गांधी जी जो आए थे किसके अनुरोध पर, तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। कहां आए थे, तो बिहार में। कहां, बिहार के चंपारण में आए थे। और पूछ दे कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था, 1917 में। चलिए अगला देखिए, कह रहे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। अब कह रहा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो पहला दिया 13 अप्रैल 1917, दूसरा क्या है 13 अप्रैल 1918, तीसरा क्या है 13 अप्रैल 1919 और फोर्थ में क्या दिया है 13 अप्रैल 1920। तो चलिए सही आंसर देखते हैं, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहां हुआ था, तो पंजाब के अमृतसर में। पंजाब सर के अमृतसर में कौन सी घटना घटा था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि गांधी जी क्या कर रहा है, गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज कब प्रकाशित हुआ था। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या दे रहा है 1906, दूसरा क्या है 1909, तीसरा क्या है 1915 और फोर्थ में क्या दिया है 1918। तो सही जो आंसर मारिए इसको, सही ऑप्शन क्या मारिएगा, सी 1915 में प्रकाशित हुआ था। चलिए अगला देखिए, कहा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कब हुआ था। तो पहला क्या दिया स्वदेशी आंदोलन, दूसरा क्या है असहयोग आंदोलन, तीसरा क्या है भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक ना, और फोर्थ दिया है नमक आंदोलन। तो सही जो आंसर हमारी है ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन। कब शुरू हुआ था, 1920 में शुरू हुआ था। वापस कब लिया गया, ठीक ना 1922 में लिया गया था। चलिए अगले देखिए, कह रहे कि साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे। तो साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे, एक गलत, दूसरा क्या दिया 3 गलत, तीसरा क्या दिया है 5 गलत। तो बचा कौन, लास्ट वाला ऑप्शन बचा कौन 7। इसमें जितना भी था सब क्या थे, सब अंग्रेज ही शामिल थे, यानी गोरे कमीशन इसको भी कह सकते हैं। साइमन कमीशन क्या कहते हैं, गोरे कमीशन भी कहते हैं। चलिए अगला देखिए, करा गांधी एज महात्मा पुरस्कार पुस्तक के लेखक कौन थे। पहला ऑप्शन दिया है शाहिद अमीन, दूसरा क्या है एनी बेसेन, तीसरा क्या है राजेंद्र प्रसाद और फोर्थ में क्या दिया है सुमित सरकार। चलिए तो इसको सही आंसर को देखिए, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए मार दीजिए, क्या होगा शाहिद अमीन। चलिए अगला देखिए, करा कमला देवी चट्टोपाध्याय गांधी जी के किस आंदोलन में उसकी सहयोगी थी। तो पहला देखिए चंपारण, दूसरा क्या दिया है असहयोग आंदोलन और तीसरा क्या है भारत छोड़ो आंदोलन और फोर्थ में क्या दिया है सबने अवज्ञा आंदोलन। तो चलिए इसका सही आंसर को देखते हैं, तो सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन क्या मारिएगा डी, क्या मारिएगा सबने अवज्ञा आंदोलन। कब शुरू हुआ था, तो 12 मार्च 1930 को। चलिए अगले देखिए, कह रहा है
कि गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो पहला ऑप्शन क्या दिया? पहला। दूसरा में क्या दिया है? दूसरा। तीसरा में क्या दिया? तीसरा। और फोर्थ में क्या दिया? कोई नहीं। तो कौन में भाग लिए थे? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, यानी ऑप्शन क्या होगा? बी। चलिए अगला देखिए। अगला कराए गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना समझौता कब हुआ था? अब करा कि पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था? तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। और कब हुआ था? तो देखिए पहला ऑप्शन दिया 1931 दिया, दूसरा क्या है 1932 दिया, तीसरा क्या है 1933 है, और फोर्थ में क्या दिया 1934। तो कब हुआ था? 1932। यानी ऑप्शन क्या मारिएगा? बी मारिएगा। चलिए अगला देखिए। करा क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? तो पहला देखिए क्या दिया है 1940, दूसरा क्या है 1941, तीसरा क्या है 1942, फोर्थ में क्या दिया 1943। तो क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में, यानी ऑप्शन क्या होगा? सी। चलिए अगला देखिए। करा सितंबर 1942 में, सितंबर 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो पहला ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया है? रास बिहारी बोस, दूसरा क्या है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा क्या है रास बिहारी घोष, फोर्थ में क्या है मोहन सिंह। तो सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी। कौन होगा? मोहन सिंह। चलिए अगला देखिए। कर है कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो पहला क्या दिया है? लॉरेंस, दूसरा क्या है क्रिप्स, तीसरा क्या है बेबल, और फोर्थ में क्या दिया है अलेक्जेंडर। तो सही जो आंसर होगा इसका पहला ऑप्शन होगा। ऑप्शन क्या होगा? ए पैट्रिक लॉरेंस। का नाम क्या है? पैट्रिक लॉरेंस। और कुछ कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 1946 में। इसके कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। चलिए अगला देखिए। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? तो पहला क्या दिया 16 अगस्त 1945, दूसरा क्या है 16 अगस्त 1946, और तीसरा क्या दिया है 17 अगस्त 1945, और फोर्थ में क्या दिया 17 अगस्त 1946। तो सही आंसर देखिए, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 16 अगस्त 1946। चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि भारत की आजादी के समय ब्रिटेन में किसकी सरकार था? कह रहा भारत की आजादी के समय ब्रिटेन में किसकी सरकार था? तो पहला दिया लेबर पार्टी, दूसरा क्या है लिबरल पार्टी, तीसरा क्या है रिपब्लिक पार्टी, और फोर्थ में क्या दिया डेमोक्रेटिक पार्टी। तो सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए लेबर पार्टी की सरकार थी। कहां? तो कहां थी? तो ब्रिटेन में। कब? तो भारत के आजादी के समय। चलिए अगला देखिए। कह रहा कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? अब कह रहा है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो पहला ऑप्शन को देख लीजिए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 दिया है, दूसरा क्या है माउंटबेटन योजना, तीसरा क्या है कैबिनेट मिशन योजना, और फोर्थ में क्या दिया बेबल भी क्या है बेबल योजना। तो सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना। कब आए थे? 1946 में। इसी के आधार पर क्या होता भारत क्या होता संविधान सभा का गठन हुआ था। चलिए अगला देखिए।
करा कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। अब करा संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पहला दिया है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा क्या है सच्चिदानंद सिन्हा, और तीसरा क्या दिया है बी.आर. अम्बेडकर, और फोर्थ में क्या दिया है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी क्या होगा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर क्या थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए अगला देखिए, करा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया। पहला दिया है वल्लभ भाई पटेल, दूसरा क्या है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा क्या है जवाहरलाल नेहरू, और फोर्थ में क्या दिया है के.एम. मुंशी। तो सही जो आंसर मारिए ऑप्शन सी, क्या मारिएगा जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला देखिए, करा अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन था। अब करा अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन था, तो अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ 1946 में, कितने में 1946 में। अब उस करा कि उस समय वित्त मंत्री कौन थे, तो पहला दिया लियाकत अली, दूसरा क्या है जगजीवन राम, तीसरा क्या है C.H. भाभा, और फोर्थ में क्या दिया है बी.आर. अम्बेडकर। तो सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए, कौन थे लियाकत अली। कौन किस समय अंतरिम सरकार के गठन के समय क्या थे वित्त मंत्री थे। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था 1946 में। चलिए अगला देखिए, करा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। अब कहा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो पहला दिया है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा क्या है लॉर्ड माउंटबेटन, और तीसरा क्या है जे.बी. कृपलानी, और फोर्थ में क्या दिया है सी राजगोपालाचारी। तो सही जो आंसर मारिए ऑप्शन क्या मारिएगा लॉर्ड माउंटबेटन, यानी ऑप्शन क्या होगा बी होगा। चलिए आज का लास्ट देखते हैं थी ना, आज का लास्ट 100 प्रश्न है। करा कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। अब करा कि जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो पहला ऑप्शन देखिए सुभाष चंद्र बोस, दूसरा क्या है चंद्रशेखर आजाद, तीसरा क्या है भगत सिंह, और में क्या दिया राजगुरु। तो जय हिंद का नारा किसने दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन क्या मारिएगा ए। अगर चैनल पर नए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद।